अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका हाथ देखना चाहेंगे। कोई है जो पहली बार हमारे बीच में है? कुछ लोग हैं, 4-5 लोग हैं। हम तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच मुंबई से राहुल और क्लेफा है। आपका स्वागत करते हैं। राहुल ग्रेस का ही एक बेटा है। यहीं से वो मुंबई की तरफ गया, अभी मुंबई में नौकरी कर रहा है अपनी पत्नी के साथ, वहाँ पर रहता है। हमारे बीच में आया, आपका स्वागत है। या और कोई है जो बहुत समय के बाद आया? चश्मे नहीं लाया। ओके, आप सबका स्वागत है। आइए बाइबल उठाए, हम बाइबल घोषणा करने जा रहे हैं। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, गहराई तक छेदता है, मेरे भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, ये मेरी राह के लिए उजाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, मैं इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदाबंद हमेशा हमेशा महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन आमीन। शुभम के भाई को देख रहा हूँ मैं, वेलकम। ओके, स्वागत तो नहीं करना चाहिए, लेकिन 6 महीने के बाद घनश्याम हमारे बीच में है। 2 महीने, 4 months। वेलकम बैक। अकेले आए हो? ओके ओके। राजा के साल में हम देख रहे हैं कि अगर यीशु को हम राजा के रूप में अनंत हमेशा देखते रहते हैं, अगर हम उसके तरफ की हमारी प्रतिक्रिया में उसको हमेशा राजा जैसे देखेंगे, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। कई बार हम यीशु को राजा से बढ़कर एक मसीहा, एक चंगाई देने वाला, एक छुटकारा देने वाला, अच्छी सीख देने वाला गुरु, है ना, तो अलग अलग नाम से हम उसको बुलाते हैं। वो हमारा प्रभु है, वो हमारा स्वामी है, ये सब हम मानते हैं, लेकिन वो एक राजा है। ऐसे कई बार हम जितना उसको देखना चाहिए उतना देख नहीं पाते, क्योंकि हमें वो राजा होने के उसकी राजा होने की जो हकीकत है, उससे बढ़कर बाकी चीजें हम पर लागू होती है। उसका मसीहा होना हमें ज्यादा पसंद है, उसका प्रार्थना का उत्तर देना, वो हमारा प्रभु है, ये सब जानना हमारे लिए ज्यादा, हम किसके हैं ये सब हमारे लिए ज्यादा मूल्य रखता है। लेकिन वो एक राजा है, वो समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसका आखिरी जो प्रकाशन बाइबल में है वो राजा के रूप में है। सबसे आखिर में बाइबल में वो हमको राजा के रूप में दिखाया गया है। कलीसिया को सबसे पहले वो राजा के रूप में दिखा है, अनंत काल में वो हमें राजा के जैसे ही दिखने वाला है। तो हम जब अब यीशु को मिलेंगे, हम कितने लोग यीशु को मिलना चाहते हैं? हाँ, देखना चाहते हैं। ओके ओके, कुछ लोग दूर से देखना चाहते हैं, कुछ लोग पास से देखना चाहते हैं, लेकिन सब देखना चाहते हैं। जब आप देखोगे तो वो क्या होगा? वो राजा होगा, वो राजा होगा, वो अभी भी राजा ही है। तो उसके तरफ की हमारी प्रतिक्रिया जैसे हम एक राजा की तरफ करें वैसे करना बहुत जरूरी है। और इसलिए हम कई उसके क्या कहते हैं, उसके अलग अलग प्रतिक्रियाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो राजा है तो हमने देखा कि सबसे पहले हमारे अंदर अधीनता आएगी, है ना, सबमिशन, सबसे पहला सरेंडर। वो सबसे पहला, कोई भी राजा के सामने किसी का भी सबसे पहला प्रतिक्रिया यही होगा कि मैं झुकाता हूँ अपने आप को, सरेंडर। तो दैट इज एन एटीट्यूड। वो एक ऐसा रवैया है जो हमको हमेशा यीशु के सामने आए तब रखना है, एक अधीनता के साथ, नम्रता, एक हमेशा अपने आप को झुकाए रखे। लेकिन निरंतर जब हम करते जाते, रोज आप अधीनता करते जाओगे तो उसको निष्ठा बोलते हैं, एलिजियंस।
आप हमेशा उसके तरफ झुके हुए हो, तो उसको निष्ठा बोलते हैं। तो अधीनता, निष्ठा, जब अगर हम निष्ठा दिखाते हैं, जब हम हमारे लॉयल्टी को प्रभु की तरफ रखते हैं, तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम अंधकार के राजा की ओर से मुड़कर प्रकाश या अनंत राजा की तरफ मुड़े हैं। तो जो अंधकार का राजा है वो आग बुलबुला हो जाता है, तो वो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ना शुरू हो जाता है। तो हमें सुरक्षा की जरूरत है। निष्ठा जैसे ही बदलते हो, यू नीड सिक्योरिटी। आप नौकरी भी जब बदलते हो तो आपको सिक्योरिटी चाहिए। आप कोई लोकेशन बदलते हो तो आपको सिक्योरिटी चाहिए। हमारे स्टेटस में चेंज होता है तो हम हमेशा देखते हैं कि हम जो नए स्टेटस में जा रहे हैं उसमें सुरक्षा है कि नहीं। तो हमने अगर हमारी निष्ठा को बदला है तो हम प्रभु से सुरक्षा की अपेक्षा रखते हैं और प्रभु हमें सुरक्षा देता है, वो हमने देखा। पर अगर उसने हमको सुरक्षा दिया भी है तो वो बिना कोई अपेक्षा के नहीं है। उसने हमें सुरक्षित रखा है, कई बार हमको रोगों से चंगा किया है, हमारे मुसीबतों से उसने निकाला है, मौत के करीब तक आकर हम वापस लौट कर आए हैं। अभी भी शेष है इस पृथ्वी पर और मुसीबतों को झेलने के लिए और लंबे समय तक जीने के लिए। हर परेशानी, हर रोग, हर मुसीबत के बावजूद हम जिंदा रहना चाहते हैं। हम में से कोई भी ऐसा है कि मैं जल्दी से मरना चाहता हूं? नहीं है ना? नहीं तो फिर मेरे को इधर ये रोक के थोड़ा काउंसलिंग पहले आपका करके फिर वापस आना पड़ेगा। नहीं, हम सब जीना चाहते हैं। वी ऑल वांट टू लिव, वी वांट टू कंटिन्यू टू लिव, है ना? तो क्योंकि हम जीना चाहते हैं और मुसीबतें आते रहती है, तो एक सवाल कई बार हमारे जीवन में ऐसा उठ जाता है कि कितनी और मुसीबतें, कितना और मुझे झेलना है, क्यों मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। हम में से हर एक ने ऐसा एक सवाल पूछा होगा कि क्यों मुझे प्रभु, क्यों तू लौट के आ नहीं जाता है, क्यों मुझे ले नहीं लेता है, क्यों ये परेशानियों का समाप्ति नहीं होता है। तो प्रभु हालांकि हम सबका उद्धार करने वाला, हमको हमेशा के लिए एक ऐसे सुरक्षित स्थान में लेकर जाने वाला है। हमको यहाँ पर इन परेशानियों के बीच में इसलिए रखा है क्योंकि उसकी हमसे एक अपेक्षा है, उसका एक उद्देश्य है। हम उसके राजदूत हैं, हम उसका प्रतिनिधि है यहाँ पर। वो चाहता है कि हम यहाँ पर ही रहे। युद्ध शुरू हो गया लेकिन राजदूत को वापस बुलाया नहीं, तो उसका मतलब है कि राजदूत से उसकी अपेक्षा है। तो ये सब हम सीखते आ रहे थे, खाली मैं रिवाइज करते जा रहा हूँ ताकि आपके मन में एकदम पूरी तरह से बैठ जाए। तो हम उसके राजदूत है, तो उसकी हमसे कुछ अपेक्षा है, उद्देश्य है। तो उद्देश्य को हम देखते जा रहे। पहला था कि हम उसके राज्य के प्रभाव को बढ़ाएं, एडवांस द किंगडम इन्फ्लुएंस। दूसरा कि हम शत्रु के कामों का नाश करें। तो ये सब हम देख चुके हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तीसरा था कि हम राजा के चरित्र तक का प्रतिनिधित्व करें, है ना। इसके ऊपर हमने लगभग 4-5 हफ्ते गौर किया कि हम उसके चरित्र का प्रतिनिधित्व करें। चौथा जो चीज है जिसके ऊपर आज हम देखने वाले हैं वो है कि हम शिष्य बनाए। जोर से बोले, शिष्य बनाए, चेले बनाए। ये हमारे ऊपर राजा का उत्तरदायित्व है, ठीक है। ये सिर्फ पास्टरों को या कुछ अगुओं को सौंपा गया नहीं है, हम सबको। अगर उसने हमको बचाया है, हमारे जीवन में कुछ उसने प्रबंध कर दिया है, कुछ अनुग्रह किया है, कुछ आशीषें दी है, आपके आयु को बढ़ाया है, आपको बल और दिया है, आपकी क्षमता को बढ़ाया है, तो उसकी आपसे अपेक्षा है। उसमें ये शामिल है कि आप चेले बनाए। ये हर एक को सौंपा गया है। जब हम देखेंगे तो उसको आप समझ जाओगे। तो वी विल लुक एट दैट कि चेले बनाने का जो उत्तरदायित्व है, पर्पस है, जो चौथा पर्पस है, उसकी ओर हम देखें। अब चेले बनाना यानी क्या, तो उसके अंदर 6-7 चीजें शामिल है। एक चेला जब आप बनाते हैं तो उसमें क्या क्या, उस शब्द के अंदर, उस सेंटेंस के अंदर क्या क्या शामिल है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहला, चेले बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहला चीज है कि हम सुसमाचार की घोषणा करें। बोले मेरे पीछे, तो जोर से बोले, घोषणा। हाँ, ओके। समझते हो सब शब्द का अर्थ? समझते हो घोषणा यानी क्या? ऐलान करे, अनाउंसमेंट करे। हाँ, और तो उसका मतलब वो कैसे करते हैं, घोषणा कैसे करते हैं? हाँ, थोड़े ऊंचे आवाज से, है ना। आपकी दूसरे कान में बोलते हो तो हम बोल सकते हैं कि घोषणा करे। नहीं बोल सकते। हम धीरे धीरे से बात करते तो भी घोषणा करते, इसलिए बोलते सुसमाचार की घोषणा या प्रचार, ठीक है। तो ये है सबसे पहला चीज। चेला बनाना है तो सबसे पहले सुसमाचार की घोषणा करनी है। उसमें और चीजें हैं। तुमको उस व्यक्ति को जिसको आपने सुसमाचार सुनाया, उसको यीशु के पीछे आना सिखाना है।
कलीसिया के पीछे नहीं। हम में से कई लोग ये गलती करते, लोगों को कैनवास करते, हम मार्केटिंग करते, सेल्स करते, सबको लाके चर्च में बोले चलो अब आप चर्च ना पाछर पाछर चलो ग्रेस ना भाग बनी जाओ। ग्रेस का भाग नहीं बनना, यीशु का चेला बनाना है, यीशु के पीछे लेके जाना है। आप सुन रहे हो? ये समझना बहुत जरूरी। हम कई बार सोचते हैं कि हम कलीसिया के पीछे, पास्टर के पीछे, जहां एक झुंड जा रही उसके पीछे पीछे चले गए तो हम चेले बन गए। चेले आप तभी बनते हो जब आप यीशु के पीछे जाते हो। ठीक है, तो ये है सुसमाचार की घोषणा के बाद का अगला पड़ाव। उसके बाद उस व्यक्ति को, तो ये शिष्य बनाने के अंदर किसके किसके उत्तरदायित्व में आता है? जो चेला बना रहा है उसके उत्तरदायित्व में आता है कि वो घोषणा करे और उस व्यक्ति को यीशु के पीछे जाने के लिए उसको तत्पर करे, उसको प्रेरित करे। तीसरा कि उसको जो यीशु ने सिखाया है उसकी आज्ञा पालनता में उसको दृढ़ करे, है ना। खाली यीशु को जानना नहीं है। कई लोग वहीं पे सीमित हो। यीशु को, क्या था वो गाना, हाँ यीशु मिल गया मुझे, यीशु मिल गया, बस यीशु को जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, बस अब मैं बहुत खुश हूं, बस वहीं पे खत्म हो गया। यीशु को जान लिया मैंने, यीशु को जान लिया, बस खत्म। पर यीशु को खाली जानना नहीं है, उसने जो कुछ भी सिखाया है उसको अपने जीवन में अमल में लाना है ना। वी हैव टू ओबे। ये भी चेला बनाने के अंदर शामिल है। चेला बनाते बनाते आप सिर्फ, कई बार लोग ना सिर्फ सिखाने वाले मोड में रहते, अपने ऊपर उस बातों को लागू करने में चूक जाते। तो चौथा चीज है कि आप एक मॉडल बनो, एक उदाहरण बनो, एक आदर्श बनो। उस जिसको भी आप चेला बना रहे हो उसके आप आदर्श होने चाहिए। वो आपके जीवन को देखकर सीखना चाहिए कि चेला यानी क्या। आप हमेशा ऐसे दूसरों की तरफ पॉइंट नहीं कर सकते कि भाई ये अच्छे अंकित साजवान, ऐसे बोल के आप हाथ नहीं दिखा सकते। आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा जैसे पौल ने कहा कि जैसे मैं यीशु का चेला हूं या अनुयायी हूं, तुम भी मेरे अनुयायी बनो। ठीक है, तो ऐसा करना जरूरी है। चेला बनाने के अंदर ये भी शामिल है। फिर कुछ लोगों के जीवन में थोड़ी और गहराई में उतरना होगा। सबके जीवन में शायद ना उतर पाए, लेकिन हम कुछ लोगों के जीवन में, तो चेला बनाने के अंदर वो है। यीशु ने भी ऐसा किया। उसने हालांकि 12 को उसने सुसमाचार की घोषणा की, उसके पीछे आने को कहा, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मच्छी पकड़ने वाला बनाऊंगा, मैं क्यों इंसानों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। ठीक है, तो फॉलो मी। फिर उसने जो कुछ सिखाया वो करने को कहा। फिर उसने मॉडल किया कि कैसे, कि रोज दिन रात उनको साथ में रखा। तो यीशु सुबह उठता है तो क्या करता है, यीशु 10 बजे क्या करता है, यीशु 3 बजे क्या करता है, यीशु 5:30 बजे क्या करता है, यीशु 8 बजे क्या करता है, सब देखने दिया उसको। यीशु रात को क्या करता है, ये लोग सो जाते तब क्या करता है। यीशु ने उनको छोड़ा ही नहीं ताकि उनको पूरा मॉडलिंग मिले कि कैसे ये करना है। लेकिन 12 की 12 को जब उसने ऐसा किया तो उसमें से 3 की ओर उसने थोड़ा और गौर किया। जानते हैं ना, पतरस, यूहन्ना और याकूब। तो हमारे चेलों के अंदर भी कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जिसके अंदर हम डीप में जाते हैं, हम थोड़ा और डीप डाइव करते हैं, हम उनको थोड़ा और गहराई में लेकर जाते हैं। क्योंकि हर कोई एक जैसे नहीं होता है, हर कोई का बुलाहट भी ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपको परखना पड़ेगा कि आपके चेलों के अंदर, या आप जिसको बुला रहे हैं, आप जिसको यीशु के पीछे आने के लिए प्रेरित कर रहे हो, तो उसमें ऐसे कौन से लोग हैं जो और गहराई में उतर कर जा सकते। तो कुछों के अंदर आपको ये करना होगा, और उनको नहीं, सबको वैसे तो ट्रेन करना होगा कि वे एक आत्मिक अनुशासन अपने जीवन में लेके आए। ठीक है, और आखिर में वो खुद भी कुछ समय के बाद चेले बनाए। ठीक है, अब टेंशन नहीं लेना, बहुत सारी बातें मैं बोल गया, लेकिन ये इसलिए मैं बता रहा हूं ये 7 बातें। हम कभी कभी बोलते हैं कि चेले बनाना है, तो हम उसको सरलता में वही एक सेंटेंस में बोलकर भूल जाते हैं। उसके अंदर और क्या क्या चीजें शामिल है उसको शायद हम गहराई से देखते नहीं है। तो हम समझ जाए थे, जैसे बोला जाए आपसे कि आपको चेला बनाना है तो उसमें क्या क्या शामिल है, उसमें बहुत सारे स्टेप है, ये सब हमको करना है। इसलिए प्रभु ने हमको एक लंबा जिंदगी जिया है ना। तो ये सब एक हफ्ते में नहीं करना है, एक साल में नहीं करना है, ये सब हम धीरे 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 करते करते अंश अंश महिमा से महिमा की ओर, है ना। अंश अंश, उसकी हमसे अपेक्षा क्या है, जोर से बोलिए। कहाँ है अंश? का आज अंश नहीं आया, नहीं आया अंश।
ओके, अंश अंश करते वो हम महिमा से महिमा की ओर बढ़ते जाए। तो आज थोड़ा सा ABCD जैसा ही है ना, नर्सरी जैसा ही होगा। आज मैं सिर्फ वो पहला पॉइंट, सुसमाचार की घोषणा, उसी पे मैं फोकस करूंगा, क्योंकि मुझे पक्का मालूम है कि आप में से कई लोगों को अभी मैं अगर पूछूं कि क्या है सुसमाचार, तो शायद आप नहीं बोल पाओगे, शायद इधर उधर थोड़ा थोड़ा बोल पाओगे, शायद उसमें जो पूरा शामिल है, हालांकि बहुत सरल है, हालांकि हमने उसको सुना है, जाना है, विश्वास किया है उस पर, तो भी अगर बोलने की बात आए तो कई बार हम शायद दूसरों को समझा नहीं पाए। कई बार सुसमाचार इसलिए हम दूसरों को नहीं देते क्योंकि हमारे अंदर ही वो कॉन्फिडेंस या क्लैरिटी नहीं है कि हम सुसमाचार कैसे बताएं, क्या बताएं, उसके अंदर क्या क्या शामिल है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा गौर उसकी ओर मैं करना चाहूंगा। तो आप में से कई लोगों को लगेगा कि यार आ तो बहुत सिंपल बात करे छे। कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ सरलता की बातों की ओर जाना जरूरी है। सो वी लुक एट दैट, प्रोक्लेमिंग द गॉस्पेल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझ जाए कि सुसमाचार सुनाना या चेले बनाना के अंदर जो सुसमाचार सुनाने की प्रक्रिया है, वो हम पर दिया गया एक आज्ञा है, एक कमांडमेंट, एक मैंडेट है, ऑप्शन नहीं। हम सबके ऊपर ये एक तरह से थोपा गया है परमेश्वर की तरफ से कि ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, इससे आप हाथ नहीं धो सकते। आपको खुशखबरी मिली तो आप उस खुशखबरी को आप तक नहीं सीमित रख सकते। आप रास्ते पे जा रहे हो, वहां पे कोई बोल रहा है कि 5 शर्ट मल से 100 रुपया मां, तो आप 100 रुपया निकाले, 5 शर्ट लिए, चुपचाप निकल गए। फिर अगले 5 संडे 5 अलग अलग शर्ट पहन के आए, खुश थे, टेंगो भेजो हमारे पास 5 शर्ट है, ऐसा बोल के आप नहीं छुप सकते हो। आपको तुरंत क्या करना है, अंदर जाकर 500 का नोट निकालना है। वो बोलेगा नहीं साहब, एक आदमी को सिर्फ 5 ही शर्ट मिलेगा। तो आप क्या करोगे? नहीं, हम में से पूछ लोगे 1000 का नोट, 5000 का निकाल के 50 शर्ट लेंगे और हर हफ्ते नया शर्ट पहन के आएंगे। लेकिन करना क्या है आपको? आप क्या करते? पीटर आप क्या करते? आप ऐसे रास्ते में गए, 100 रुपए में 5 शर्ट मिल रहा है, बोलो तो सही है? अच्छा ऐसा है, देखो ये मलयाली का जो क्या बोलते हैं घमंड है, वो मलयाली का घमंड बोलता है कि आऊ तो थाय, आ कोई पहरेला छे। पर आप सोच लो ऐसा कि कुमार मंगलम बिरला खुद खड़ा है और बोल रहा है कि मैं आज ऑफर दे रहा हूं, तब क्या करोगे आप? बोलो ना, सोच के थोड़ा बोलो। ये सब सॉफ्टवेयर वालों का यही प्रॉब्लम है ना, उसको जब तक सिंटैक्स और कोड सब नहीं आता है वो नहीं समझता है। चलो चलो, थोड़ा थोड़ा मार्केटिंग है, देखो मार्केटिंग वाला बुलाते हैं। अच्छा, वो आप चर्च वालों को बुलाओगे कि आप आपके वॉलीबॉल टीम वाले को बुलाओगे? हैं? चर्च में खड़ा होके बोल रहा है तू? ठीक है, पर क्या है, तुरंत हम दूसरों को बताएंगे कि नहीं? तो एक उदाहरण ले रहा हूं मैं। जब ऐसी कोई खुशखबरी आए जिसका हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यार लुई फिलिप का शर्ट 20 रुपए में मिल रहा है, तो नहीं, वो नहीं समझ में नहीं आता, वो इक्वेशन समझ में नहीं आता, इसलिए पीटर चला गया, बोले हम फ्रॉड से। ठीक है, पर सच में जब आप उसको परख लो, समझ लो कि ये तो बड़ी खुशखबरी है, तो आप क्या करोगे? आप तुरंत, मैं तो सीधा ब्रॉडकास्ट डालूंगा और आप लोग सबको बुलाऊंगा कि आके लेके जाओ। ये खुशखबरी हमारे ऊपर मैंडेट है ये।
हमें अगर यीशु का खुशखबरी मिला है जो हमको अनंत आग से, तो मैं पिछले हफ्ते आग के बारे में बोला, हम कभी कभी इतनी सरलता से आग के बारे में बोलते हैं और हमारे दिमाग में वही आग है जो शायद फ्रंट रूम में कुछ लोगों के फर्नेस नहीं, फायर प्लेस के अंदर होता है, छोटा सा आग जल रहा होता है। कभी कभी हम टीवी पे भी लगा के डिनर करते हैं, ठीक है। वो आग नहीं जो मैंने मेरे फैक्ट्री के सामने आग जलते देखा, बाप रे, कोई आसपास नहीं जा रहा था उसके, उससे भी भयंकर आग है नरक का आग। अब उस दंड से, उस अवस्था से किसी को निकालने का मौका मिले और आप चुप रहो, आप तो बच गए, आप तो बच गए, और आप देख रहे हो कि आपके प्यारे जा रहे हो और आपने नहीं बताया, तो प्रभु स्वर्ग से देखता है और कहता है ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते हो, इतने स्व केंद्रित नहीं हो सकते हो, तुमने खुद को बचा लिया, दो और को बताओ, जाकर बताओ। तो इसलिए उसने एक आज्ञा के रूप में दिया, उसको मालूम है कि हम इसको बड़े सरलता से लेंगे, हम इसको छोड़ देंगे। तो उसने कहा, तो मत्ती हम देखते हैं, मत्ती 28 और उसके 19 में क्या है, ये महान उपदेश बोलते उसको, या महान आदेश, सॉरी, मैथ्यू 28। इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। और सबको क्या बनाओ? सब, जोर से बोलिए, जाति बोलिए, सब जाति, यानी किसी को भी आप नहीं छोड़ सकते, सबको चेला बनाना है। आप उन हर जाति का अपना अपना है प्रणाली और उनकी अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना विश्वास ऑलरेडी है। किसी के पास जब कुछ पहले से है तो उसको दूसरा अब क्या बेचने का। सेल्स वाले, ऐसा हुआ है कभी आपको? चलो आप ही बताओ कि आप लेके गए कुछ, आप बीच में क्या बेच रहे थे? फॉर्माई का बेच रहे थे, क्या बेच रहे थे? बोले, परफ्यूम बेच रहे थे। हाँ। और किसी ने अभी लिया हो, आपने देखा कि हमने यही लिया, कल ही लिया, फिर उसको बेचना मुश्किल है। जिसके पास गाड़ी है उसको गाड़ी बेचना मुश्किल है, जिसके पास पहले से कोई चीज है उसको वो बेचना मुश्किल है। तो कोई बड़ा श्रद्धालु है, बड़ा आस्था रखने वाला है, आ तो बहु हम प्रभुणोत मानस छे, आ तो संत छे, तो उसको हम क्या सुसमाचार सुनाए? कई बार इसलिए हम रुक जाते। पर हर जाति जिसके पास उनका खुद का देव हो, उनका कुल में देव हो, उनके खुद के व्यक्तिगत देव हो, तो भी हर जाति को क्या सुनाना है? सुसमाचार सुनाना है, किसी को छोड़ नहीं सकते। और हम उनको सुनाए और उनको चेले बनाए, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ, इतना पूरा एक सेंटेंस में है। तो जिसने प्रचार किया उसको बपतिस्मा तक देने का आज्ञा उसी सेंटेंस के अंदर है। एक्ट्स चैप्टर 1 और 8 में जब देखते हैं, प्रेरित 1 और उसके 8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। तुम्हें पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार लेके जाना है, लेकिन उसको ऐसे दूर दूर से बोलना नहीं है। कई बार जो दूर से बोल देते हैं, आज जैसे MS धोनी आके बोलता है कि हर रात को एक नया मैच शुरू होता है, इंडिया एंड स्लीप, हाँ, ऐसा करके वो छोड़ देता है, वो दूर से तीर छोड़ देता है। वो बोले कि मैं खुद रोज इस पे सोता हूं, उसको बोलते हैं विटनेस, टेस्टिमोनियल, ठीक है। तो प्रभु कहता है कि तुम जब ये सुसमाचार लेकर जाओ तो तुम खाली दूर दूर से सुसमाचार सुना मत दो, पर तुम व्यक्तिगत रूप से उसको प्रकट करो। तुम उसको ऐसे कहो जैसे कि भाई ये मैंने टेस्ट कर लिया, मैंने इसको टेस्ट कर लिया, मैंने इसको परख लिया, मैंने इसको चख लिया है, और मैं मेरे गवाही से बोलता हूं, मेरा स्टोरी है। प्रभु ने कहा कि सामर्थ्य चाहिए होगा तुमको पवित्र आत्मा का। तुम्हारा स्टोरी अकेला नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारे स्टोरी में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भी आ जाएगा, तो ये सुसमाचार में और दम आएगा, ठीक है। आप में से कई लोग सुसमाचार सुनाने से ज्यादा गवाही सुनाकर लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। तो ये सुसमाचार सुनाने की उस प्रक्रिया के अंदर आ गया। मार्क 1 और उसका 14-15 जब देखते हैं, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। और तो यीशु खुद भी ये कर रहा था और फिर उसने कहा है, तो वो जहां जहां भी गया, वो जैसे ही पहुंचा तो इसने यही शुरू किया काम। पहले जाकर उसने सुसमाचार की घोषणा की और फिर वो आगे दूसरे काम करते गए। अभी रोमी पत्र में पौलुस इस तरह से कहता है
तो हम उसका 14 और 15 जब पढ़ते हैं, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया हाँ, वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करे। तो यहां पर वो एक पूरा श्रृंखला बता रहा है कि भेजेंगे तो प्रचार करेंगे, प्रचार करेंगे तो सुनेंगे, सुनेंगे तो विश्वास करेंगे, और विश्वास करेंगे तो बच जाएंगे। ठीक है, तो ये एक प्रक्रिया है दिस इज समथिंग दैट हैज टू हैपन। तो कलीसिया को भी सिखा रहा है कि भाई भेजो, क्योंकि भेजेंगे तो ही तो वो जाएंगे और प्रचार करेंगे, प्रचार करेंगे तभी तो लोग सुनेंगे, सुनेंगे तभी तो लोग विश्वास करेंगे, विश्वास करेंगे तभी तो उद्धार पाएंगे। तो ये प्रक्रिया में हमको हमेशा शामिल रहना है, भेजते रहना है, प्रचार करते रहना है, लोगों को विश्वास करते, जीवन बदलते हमको देखना है। तो दिस इज अ मैंडेट, हमारे ऊपर ये एक तरह से प्रभु की अपेक्षा है, उस थोपा गया है, वो कहना गलत नहीं है। लेकिन ये सुसमाचार क्या है? व्हाट इज दिस गॉस्पेल? तो सबसे सरलता में तो यूहन्ना 3 और उसका 16 हम जानते हैं, है ना? तो क्या है वो? व्हाट इज जॉन 3:16? तो इतना तो एक वचन तो बाइबल का बाय हार्ट होना चाहिए। हाँ, तो आप में से कुछ लोग बाइबल खोल रहे क्या से जॉन 3:16 तो पता होना चाहिए, नहीं अभिगल होना चाहिए, सबके मुंह पे होना चाहिए। क्या है कि परमेश्वर ने जगत से, हाँ, तो ये एक्चुअली गॉस्पेल है ना? ये एक गॉस्पेल है पूरा, ये उसको आपको सुनाना है। लेकिन कई बार उसके अंदर की गहराइयों को हम समझ नहीं पाते, तो मैं केवल ये वचन तो है ही, लेकिन हम थोड़ी और बातों को देखेंगे ताकि आप जब सुसमाचार सुनाओ तो आपको पता चले कि उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए, क्या क्या बातें आप बताओगे तब सुसमाचार कंप्लीट होता है। ठीक है, पर ये जो वचन अभी हमने पढ़ा जॉन 3:16, उसके अंदर इंसान के जो नींव के सवाल है उसके जवाब उसी वचन के अंदर है। एक इंसान अपने जीवन के दरमियान 4 सवाल पूछता है। मैं कहां से आया, मैं कहां जा रहा हूं, ये सब क्या हो रहा है, ये सब का मतलब क्या है, और मैं कैसे अपने जिंदगी को जीऊं, है ना? तो इसको हम पंकज खुश हो जाएगा कि चलो आपने बहुत अच्छा किया ये बोलकर कि वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट ओरिजिन, डेस्टिनी, मीनिंग एंड मोरालिटी। कहां से आए बोलिए, कहां क्या सवाल पूछता है इंसान? कहां से बोलिए, कहां से आए, कहां को जा रहे, ये सब का मतलब क्या है, और मुझे कैसे जीना है ना? ये सब कोई पूछेगा। अभी आप नहीं सोच रहे हो कहां से आए, लेकिन जब किसी का मौत होगा है तब शायद ये सब सवाल आएंगे, या कोई हादसा होगा, या जब आप 60 साल के हो जाएंगे, है, या आपके घर में जब एक बच्चे का जन्म होता है, तब हम पूछते हैं कहां से हम आ रहे, कहां को जा रहे। जब दुख या तकलीफें आती तब हम पूछते हैं कि ये सब का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। अगर अचानक से कोई 30 साल का बंदा गुजर जाए तब हमें सोच में आता है कि यार ये चला गया, खत्म, अब इसको देख नहीं पाएंगे, कभी नहीं देख, अरे ये क्या हुआ, लाइफ का मतलब क्या है, अरे इसने इतना IIT में पढ़ाई किया, इसको 10 करोड़ का पैकेज मिला, गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस, इतना सब मेहनत करके बस 1 सेकंड में खत्म। तो वी आस्क दैट क्वेश्चन, और फिर जब हम ऐसे नैतिक असमंजस में आ जाते हैं तब हम पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है ना, किस तरफ मुझे जाना चाहिए। तो दीज आर 4 क्वेश्चंस। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसके अंदर ये चारों सवाल का जवाब है। कहां से आए, तो एक परमेश्वर का वहां इंट्रोडक्शन हो गया, तो आप कहां से आए, तो गॉड इज द क्रिएटर, जहां से तुम आए हो। फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, है ना? तो लव, ये सब का मीनिंग उस शब्द के अंदर है, प्रेम के अंदर। ये संसार में परमेश्वर के साथ का प्रेम, इंसानों का एक दूसरे के साथ का प्रेम, ये सब हमारे लाइफ को मीनिंग देता है और उसके मीनिंग को समझाता है ना? हम कहां को जा रहे हैं? सो दैट हूसोएवर बिलीवथ इन हिम शैल नॉट पेरिश बट हैव इटर्नल लाइफ। कहां को जा रहे हैं? या तो हम खत्म हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, या तो हम अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। तो एक दुविधा आ गया, 2 डेस्टिनेशन है, एक नहीं, 2 जगह है। तो उसका मतलब है कि चुनाव करना है,
सही और गलत का चुनाव। समझ रहे हो? तो ये गॉस्पेल को आप इस तरह से भी समझा सकते हो, लेकिन ये मुश्किल है किसी को समझाना। ठीक है, इस तरह से आप किसी को गॉस्पेल समझाओ, लेकिन यही है उसका निचोड़। गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन। ओके, तो गॉस्पेल परमेश्वर और इंसान के कहानी का वर्णन है। ठीक है, लेट्स लुक एट इट। सो व्हाट इज द गॉस्पेल? तो इसको हम 4 भाग में देखेंगे, 4 पार्ट्स। ठीक है, तो अगर आप सच में थोड़े सीरियस हो तो शायद आप कहीं पे फोन में, नोट्स पे, कहीं पे स्क्रिबल कर दोगे, नहीं तो आप खाली खाली आप खुद को उल्लू बना रहे हो कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं। जो स्टूडेंट होता है वो क्या करता है? जो सीखता है वो क्या करता है? लिखता है, नोट्स लेता है। ठीक है, और जो नोट्स नहीं लेता है वो सब सुपर कंप्यूटर से है ना, उनका सबका मेमोरी बहुत खतरनाक है, वो कभी भूलते नहीं है। और उनको मैं पूछूंगा। ठीक है, छोड़ो। पार्ट 1। रोमिल ले रहा है नोट्स? मेंटल नोट्स ले रहा है? ओके। कुछ लोग मेंटल नोट्स लो, मेंटल नोट्स। ओके, पार्ट 1 है ना, तो इसमें 4 भाग। एक तो मैंने कहा कि परमेश्वर और इंसान के बीच का कहानी है गॉस्पेल, सुसमाचार। इसका घोषणा आपको करना है, ये आपको सबको बताना है, तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ जाए वो जरूरी है। सुसमाचार परमेश्वर और इंसान के बीच के रिश्ते का वर्णन है। तो एक तो है इसमें परमेश्वर, दूसरा है इंसान। बस, तो ये 2 तो है ही, लेकिन कुछ होता है जिसकी वजह से और कुछ भी होता है, तो हम देखते हैं। चलो, तो पार्ट 1 बहुत सिंपल मैं कर रहा हूं। पार्ट 1 इज जेनेसिस 1:1। परमेश्वर को आपको इंट्रोड्यूस करना है। आप जब सुसमाचार सुनाओगे तो आप सीधे तमे पापी छो ऐसे करके आप सीधा फोकस मारोगे, तो आप गलत स्टार्टिंग कर रहे हो, है ना। तुम जो खामी हो बताकर उसको डिफेंस में लेके जा रहे हो। उसको आप कभी कभी कोई संजोग में ऐसा हो सकता है, लेकिन आमतौर से सुसमाचार और सारे सृष्टि की शुरुआत क्योंकि परमेश्वर से हुई है, तो परमेश्वर की और ही उसके ध्यान को ले जाना सबसे बेहतर है। देयर इज ए गॉड। ओके, जेनेसिस 1:1, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। उसने सारे सृष्टि को बनाया। तो सृष्टिकर्ता की और किसी का गौर लेकर जाना, तो अभी वापस पंकज खुश होगा कि वहीं पर आता है क्या? एपोलोजेटिक्स। वहीं पर आता है। एक सृष्टिकर्ता का संज्ञान ही नहीं है लोगों को। लोग ये विश्वास करने या मानने को तैयार ही नहीं है कि एक परमेश्वर है। हम एक ऐसे युग की ओर जा रहे हैं, और भारत में भी ऐसे ज्यादा एक ऐसा पीढ़ी उभर कर आ रहा है जो कोई भी ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है। सो देयर इज नो गॉड। पर सुसमाचार सुनाते वक्त आपका सबसे पहला चैलेंज यही रहेगा, किसी को यह बताना कि एक ईश्वर है। तो कई बार ये पड़ाव प्रूव करने के लिए बहुत झेलना पड़ता है, बट यू कैन गो टू ग्रेस लाइब्रेरी। वहां पर आपको इसके लिए मदद मिलेगा कि कैसे आप किसी नास्तिक को ये विश्वास दिलाए कि एक ईश्वर है। यीशु मसीह और सुसमाचार सब बाद में आता है। जो विश्वास करता है कि ईश्वर है ही नहीं, ये सब अकस्मात है, उसके लिए ये सब कोई मायने ही नहीं रखता है। हम कहीं से भी नहीं आए और कहीं भी नहीं जा रहे, खत्म बात। तुम सही करो गलत करो, क्या सही गलत कौन तय करता है? तेरा सही तेरे लिए सही, मेरा सही मेरे लिए सही, यही आप देखोगे। और कई बार इसलिए सुसमाचार किसी को भी, इस पीढ़ी को सुनाना बहुत ही चैलेंजिंग है। लेकिन किसी को कटघरे में रखना बहुत आसान है अगर आप कुछ सवाल सीख जाओ, कुछ बातें, कुछ ऐसी बातें उससे कर लो या पूछ लो, तो कई बार वो लोग झांसे में आ जाते, क्योंकि फंस जाते हो, समझ जाते हैं कि और उनका जो विश्वास है तो कितना खोखला है। एक ईश्वर है, वो विश्वास करने से भी ज्यादा विश्वास चाहिए ये विश्वास करने के लिए कि ईश्वर नहीं है। क्योंकि अगर ईश्वर नहीं है तो ये सारा सृष्टि आया कहां से, वो समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक सृष्टिकर्ता की ओर आपका ध्यान लेकर जाना और यह स्थापित करना कि वो ही सब बातों का स्रोत है, और इसलिए वो सब चीजों का बाप है, सब बातों के ऊपर बाप है, सभी व्यक्तियों का, हर जाति का, हर प्रजाति का वो बाप है। बाप का मतलब द सोर्स, एंड हु हैज अ रिलेशनशिप
ठीक है, और वो राजा है और वो पवित्र है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं परमेश्वर के बारे में जो शायद बताना बहुत ही अनिवार्य है, जरूरी है। तो ये आप जब बोलो उसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि ये ईश्वर ने कुछ किया। उत्पत्ति 1 और उसके 26 में फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं। तो वहां पे नहीं जाते, पहला ही समझ लेते कि परमेश्वर ने क्या कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तो परमेश्वर ने जब हम इंसानों को बनाया, देखो एक दूसरे को जरा अगल बगल में देखो जरा, थोड़ा अलग है ना, आपसे अलग है ना थोड़ा, देखा जरा कहो गया, अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। अरे नहीं दिखता हो तो भी बोल दो, अच्छा लग रहा है। परमेश्वर ने अपनी समानता में हम सबको बनाया है, ठीक है। तो उसका मतलब है क्योंकि हम सबके नाक अलग अलग है, हम सबके कुछ का गोल मुंह है, कुछ का लंबचौरस है, कुछ का चौरस है, हम सबका अलग अलग शेप है। तो फिर उसकी सदृश्य और समानता में क्या बनाया है ना, हम सब तो अलग दिखते हैं। तो उसका जो छाप है हमारे आत्मा के ऊपर है ना, उसके जैसा ही हमारा सोच, हमारा दिल, हमारी भावनाएं, हमारे जज्बात, हमारे भविष्य को लेकर या हमारे लोगों के प्रति की प्रतिक्रिया, हमारा अंदर का जो व्यक्तित्व है वो परमेश्वर का सदृश्य और स्वरूप है, हमारा ये शरीर नहीं है ना। हमारे अंदर जो इंसान है जब मर जाते तो बोलता है वो चल बसा, वो चला गया, वो जो चला गया ना उसकी बात कर रहे हैं हम, वो परमेश्वर के सदृश्य और स्वरूप में है। परमेश्वर के जैसा ही उसने हमको बनाया, इसलिए जैसे वो सृष्टि करता है हम भी सृष्टि करता है, जैसे वो संरक्षण करता है हम भी संरक्षण करते हैं, जैसे वो महत्वाकांक्षी है हम भी महत्वाकांक्षी है, जैसे वो चीजों को बांधता है बनाता है हम भी बनाते हैं, जैसे वो जज्बातों को महसूस करता है हम भी करते हैं, क्योंकि उसने हमको उसके जैसा बनाया। क्यों बनाया उसके जैसा? क्योंकि वो हमारे साथ एक रिश्ता जोड़ना चाहता था। ठीक है, परमेश्वर, मैंने पिछले हफ्ते भी बताया कि 3 कुर्सियां थी, है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर। वो अपने आप में संपूर्ण थे, उनको किसी और की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने तय किया कि चलो हम थोड़ा और कुर्सियां हमारे इस रिश्ते में जोड़ते हैं, और उसने लाखों करोड़ों कुर्सियां अभी तक जोड़ दी है। सबको अपने उस रिश्ते में वो शामिल कर रहा है, रिश्ते में शामिल कर रहा है, और रिश्ते में शामिल किया इसलिए जरूरी हो गया कि वो हमें मर्जी दे, इच्छा शक्ति, उसको अपनाने की या उसको ठुकराने की। ठीक है, तो ये शुरुआत है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द गॉस्पेल। गॉस्पेल जब आप सुनाओ तो परमेश्वर ने सृष्टि किया है और उसने हमको उसके जैसा बनाया है, क्योंकि वो हमसे एक रिश्ता चाहता था, और रिश्ते के लिए जरूरी था कि मर्जी दे, हमें फ्री विल दे। आप ऐसे कोई भी रिश्ते में नहीं जाना चाहोगे जहां पर आप पर थोपा जाए, आप पर मजबूरी हो, आपको मजबूर किया जाए, है ना। तो आप आपकी इच्छा से किसी के साथ रिश्ता बनाओगे। मैं अगर आपको यहाँ 2 व्यक्तियों को बोलूं कि चलो वे काल थी बेस्ट फ्रेंड થઈ जाओ, तो हो सकता है ना नेक्स्ट वीक आओ ने એટલે તમારે એકબીજા માટે કહેવાનું કે અમે BFF છે। नहीं हो सकता है ना ऐसा। हो तो कितना भी मैं आप लोगों को 2 कमरे में रख के या 1 कमरे में रख के कॉफी पिलाते रहूं, फ्रेंच फ्राइज खिलाते रहूं, आपका रिश्ता तभी होगा जब आप दोनों चाहोगे, है कि नहीं। तो हम सब अपने अपने मर्जी के मालिक। ये मर्जी कहां से मिला? मर्जी परमेश्वर ने दिया, वो उसके अंदर का स्वभाव है, और वो इसलिए दिया है कि वो चाहता था कि इस मर्जी का इस्तेमाल कर कर हम परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए, तभी तो वो रिश्ते का मतलब है। अब वो मर्जी ही हमारे लिए तकलीफ का कारण बन गया। तो हम आगे देखते। तो ये पार्ट 1 था जहां पे गॉड को हमने प्रेजेंट किया। पार्ट 2 है जहां पे हम इंसान को लेके आते हैं। अब परमेश्वर ने इंसान को मर्जी दी, और वो मर्जी का इस्तेमाल करने के लिए उसको एक चॉइस दिया। वो हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 2 में, या उसके 16 और 17 में। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन भर प्रभुता करने के लिए
और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। Is it 3:16 or 2:16? Did I make a mistake? वहां पर ऐसा लिखा है कि इस वाटिका के मे बी आई chose the wrong verse. हैं? You read wrong. चश्मा पहन के भी इतनी गलती करता है. It's 2:16, yeah, please. और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। हाँ, सारे वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। आजकल जो हम कुछ कुछ फल देख के छोड़ देते, बोले ये कड़वा है, ये नहीं खा सकते, शायद वो भी पाप करने के बाद हुआ ऐसा। सारे वृक्षों का फल खा सकते बोला है ना, तो हम स्वर्ग में जाएंगे, नए नए फ्रूट खा पाएंगे, ठीक है ना। तो आप इतने सारे फल हमने देखे। आपने कभी नीम का फल खाया है? गांव गांव के लोगों ने खाया है, लेकिन हम शहर वाले तो उसके ऊपर से स्कूटर चलाते है ना, तो हम नहीं खाते, लेकिन वो भी टेस्टी हो जाएगा। थोड़ा कड़वा होता है इसलिए नहीं खाते। ओके, फिर हर बिन खटके खा सकते हैं। फिर पर भले या बुरे के ज्ञान का हाँ, जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना। भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, एक ऑप्शन वहां पर दिया और कहा कि इसका फल तू मत खाना। तो यानी समझ लो कि 1,00,000 2,00,000 पेड़ थे, वो सबका फल खा सकता है, लेकिन ये एक फल, ये एक अकेला मत खाना। बस इतना बोल दिया, बस उसका सुई वहीं अट गया, ये नहीं खाने का। हम सबको भी बोलते हैं ना कि बद्दू ले सको आ ना ले, बस तो फिर हमारा सुई वहीं अटक जाता है। जो ना बोला ना, केम ना बोलो, हाँ कि ना, बस हमको सबको बोल दो कि जो कई बच्चों को तो उल्टा ही बोलना पड़ता है ना। बोलो वो था तो वो बैठेगा, इधर आ तो वो जाएगा, मत पढ़ तो पढ़ेगा। समझ रहे, कुछ बच्चों को ऐसा करना पड़ता है। हम शायद इतने तो नहीं गए गुजरे, लेकिन कई बार जो ना बोल दिया जाए उसकी ओर हमारा ध्यान जाए। तो ऐसे ही आदम के साथ भी हुआ। उसको बोला ये मत खाना, बहुत समय तक उसने उसका पालन किया। कई बार उसके सामने से जाता होगा, तो ऐसे जाते होंगे, तो एक आध बार ईव ने ऐसा हाथ बढ़ाया होगा, हवा ने हाथ बढ़ाया होगा, तो आदम ने बोला होगा नहीं नहीं नहीं, रेवा दे, परमेश्वर ने ये मना किया। तो वो बोले बहुत अच्छा है, ये तो क्यों किया? बोले देख, परमेश्वर ने बोला इसको देखने का भी नहीं और छूने का भी नहीं। परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं बोला था, लेकिन इसने थोड़ा मसाला डाल दिया। बोला कि तो उसके आसपास भी जाना मत, है ना। तो आप पत्नी लोग समझ जाओ हम लोग क्यों मसाला डालते है ना, हमको ये दादाजी से मिला। ओके तो छूना भी मत ऐसा। फिर भी आखिर में तो उसने जो करना था वही किया। उसको बोला इसको एक ऑप्शन दिया, और फिर क्या कहा पता है, उसको एक चेतावनी भी दी साथ में। क्या है शशांक? क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, हाँ, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जिस दिन तू ये खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। तो वहां पर सुसमाचार के असली टर्निंग पॉइंट का शुरुआत वहां पर है। ये जो मर जाएगा शब्द है, मौत। फिर हम जानते, थोड़ा आगे जाते हैं तो देखते हैं। चलो जेनेसिस 3:5 में क्या होता है। वरन परमेश्वर आप जानता है हाँ, कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो ये अब मैंने वो कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन जेनेसिस 3:1 में ये एंट्री मारता है, ठीक है, कैमियो में आता है, लेकिन बहुत जोरदार झटका दे के चला जाता है। वो आके कहता है कि देखो भाई तुम खाओ ये, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे ना उसी दिन तुम परमेश्वर के जैसे बन पाओगे। परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम ये खाओ, वो नहीं चाहता है कि तुम उसके जैसे बनो। ढंढन। तो एकदम से फिर क्या हुआ? दैट वाज द टेम्पटेशन। वो उनको ईश्वर जैसा बनने का प्रलोभन देता है कि तुम ये खाओगे तो बन जाओगे। वो ईश्वर के समानता में ही थे, इन द सेंस कि वो सदृश्य और समान और उसके सदृश्य और स्वरूप में ही थे। ईश्वर जैसा, ईश्वर ने जो कुछ बनाया था सब में उसको सहभागी बनाया था, सिवाय इस पेड़ के। पर फिर भी उसको जब बोला कि नहीं नहीं तुम बन सकते हो उसके जैसा, तो उसके मन में ये सोच आ गया कि मैं कैसे बनूं, क्यों नहीं बनूं। तो आगे हम देखते हैं कि जब उसको ये प्रलोभन दिया, हवा ने ये स्वीकार किया,
और फिर उसने बगावत छेड़ा। परमेश्वर ने जो ना कहा था वो उसने किया। तो रोमी 3 और उसके 23 में हम इसको पढ़ते हैं कि इसलिए कि सबने पाप किया है, थोड़ा जोर से पढ़ो। हाँ, इसलिए कि सबने पाप किया है हाँ। और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो ये हुआ वहां पर, जैसे ही हवा ने पाप किया वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गई। मरे क्या वो? मरे? परमेश्वर ने क्या कहा था? जिस दिन तू ये फल खाएगा उस दिन तू मरा। क्या? नहीं मरा। तो क्या क्या मरा फिर? तो परमेश्वर ने झूठ कहा क्या? परमेश्वर से गलती हो गई? नहीं तो क्या मरा? उसकी आत्मिक मौत हो गई। उसका मतलब आत्मिक मौत यानी क्या? देखिए, एक बात आप समझ जाइए, मौत जो शब्द है उसका मतलब है अलगदाई, सेपरेशन। जोर से बोलिए, सेपरेशन। बस ये मौत 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 सुन के ना हम ऐसे डर जाते हैं कि मौत यानी वो कुछ भयानक गंदा सा, एकदम बदसूरत सा है कि नहीं, अगली सा, एकदम डेंजरस सा चीज है मौत। मौत यानी सेपरेशन। ये है बाइबल में मौत जहां जहां लिखा उसका मतलब है अलगदाई, सेपरेट होना। तो जब उसकी आत्मिक मौत हुई तो उसका मतलब है कि उसके और परमेश्वर के बीच में अलगदाई आ गई, सेपरेशन हो गया। परमेश्वर और इंसान दूर दूर हो गए। उसको मौत बोलते हैं। और हम सब जब पैदा हुए उसके बाद हम सब उसी डिस्कनेक्टेड अवस्था में पैदा हुए। हमारा कनेक्शन परमेश्वर से है ही नहीं, उस डिस्कनेक्शन में ही पैदा हुए। अब इस डिस्कनेक्शन का नुकसान क्या है? एक तो कि परमेश्वर जीवन का स्रोत है, तो तुमने जीवन के स्रोत से डिस्कनेक्शन कर दिया, तो तुमने जीवन से डिस्कनेक्शन कर दिया। तुम उससे दूर रहकर, जैसे हम मोबाइल फोन को इलेक्ट्रिक कनेक्शन से दूर रखकर ज्यादा समय तक चालू नहीं रख सकते। कुछ ब्रांड बोलते हैं हमारा फोन 2-2 दिन तक चालू रहता है, तो रहता होगा, लेकिन आप उसमें सारे ऐप चालू कर दोगे तो नहीं रहेगा। नहीं, समझ गए आप? थोड़े समय तक ही आप रह सकते हो। हम में से इसलिए कुछ लोग कुछ समय तक जीते, कुछ थोड़ा लंबा जीते, लेकिन हम हमेशा के लिए नहीं जिएंगे, क्योंकि हमने जीवन के स्रोत के साथ कनेक्शन काट दिया है। मौत इसलिए आई क्योंकि जीवन जो देता है उससे ही तुमने कनेक्शन तोड़ दिया। तो वो सेपरेशन आ गया, वो अलगदाई आ गई। हर एक ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से, जो जीवन हमें देता है, जो भलाई हमें देता है, वो सब से हमने अपने आप को वंचित कर दिया। और उस दिन से क्या हो गए? हम खुद के परमेश्वर हो गए, खुद के खुदा हो गए। अब हम हमारी मर्जी से जिएंगे, है ना? तो आज भी अगर परमेश्वर को जब हम नहीं जानते होते तो हमारी यही झुकाव होता, हमारा यही झुकाव होता है कि मैं मेरी मर्जी से जीऊंगा, दिस इज माई लाइफ, मुझे जीने दो जैसा मैं चाहता हूं, है ना? तो तब से इंसान के अंदर ये प्रवेश हो गया कि मैं मेरी मर्जी से जिंदगी जीऊंगा और मैं किसी को भी जवाब नहीं दूंगा। आई एम नॉट अकाउंटेबल, आई विल नॉट बी अकाउंटेबल। आज के पीढ़ी से आप पूछो वो क्यों परमेश्वर से दूर भागता है। अच्छा, किसी व्यक्ति को आप जब सुसमाचार दोगे तो वो आपसे कहेगा आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, हम इससे राजी है, लेकिन वो अपना जीवन नहीं सौंपेगा। क्यों पता है? क्योंकि उसको मालूम है कि वो जैसे ही इसको स्वीकार करेगा वो अकाउंटेबल हो जाएगा, उससे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जवाबदेही हो जाना पड़ेगा। यू हैव टू गिव अकाउंट। आप में से कई लोग सोचेंगे कि ये परमेश्वर को क्या प्रॉब्लम है, हर चीज में वो क्यों अकाउंट मांग रहा है, क्यों हमसे जवाब मांग रहा है? वाई शुड आई बी अकाउंटेबल? इसलिए कि आपके पास जो कुछ भी है ना वो आपका नहीं है, इसलिए जवाबदेही जरूरी है। आप हो मेरे साथ? आपके पास जो भी है ना, इंक्लूडिंग आपका श्वास, वो आपका नहीं है, वो आपको किसी और ने दिया है। परमेश्वर ने आपको यह श्वास दी है, परमेश्वर आपको ताकत देता है। रोज सूरज भेजकर, वर्षा भेजकर, हर तरह के प्रक्रियाओं को होने देकर वो हमें जिंदा रहने के लिए मेहरबान हुआ है। सब उसका दिया हुआ है। आप जो भी आपके जीवन में इस्तेमाल करते हो सब उसका है, इसके लिए वो जवाब मांगता है। आपका खुद का जो होगा उसके लिए आपको जवाब नहीं मांगेगा। और आपका खुद का क्या है?
हम दुनिया भर के ऑफिसों में जाके चिट्ठी बना बना के ये मेरा एफडी है, ये मेरा घर है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा ऑफिस है, मेरा मेरा करते रहते हैं। लेकिन जिस दिन सांस गया, अब हो मेरे साथ, जो आपका है ना उसके लिए आपको अकाउंटेबल नहीं रहना है, लेकिन जो आपका नहीं है, जो आपको दिया गया है, उसके लिए तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। परमेश्वर आपसे पूछेगा ही, और आपके पास जो कुछ भी है ना वो उसका दिया हुआ है। तो आपको उसने ताकत दिया, हुनर दी, आपको उसने बुद्धि दी, उसने आपको इतने मौके दिए, जीवन में धन दिया, दौलत दिया, सबके लिए वो जवाब मांगेगा, क्योंकि वो आपको उसने दिया है। समझ रहे हो? हम सब सोचते हैं कि नहीं हम बच जाएंगे, क्या मेरे को किसी को जवाब नहीं देना। अरे भाई तुम्हारा कुछ था ही नहीं, सब उसका था, जो तुमने वापरा सब उसका था। आप ऑफिस का कोई ऑफिस में आप रिक्रूट हुए, आप ऑफिस में ज्वाइन हुए, तो ऑफिस वाले शायद आपको एक लैपटॉप देंगे, बहुत सारी चीजें देंगे। वो सब देते वक्त लास्ट में आप जब को छोड़ेंगे ना, तब आपसे पूरा जवाब मांगेंगे, हर चीज को मांगेंगे कि तुम्हें ये दिया था, उसका तुमने क्या किया। अरे तनख्वाह देते तो इतना रिपोर्ट बनवाते, इतना सारा काम करवाते, कराते कि नहीं? थोड़ा सा कुछ हजार रुपया देकर भी आपसे इतना सारा वो निकलवाते हैं। तो परमेश्वर ने तो आपको जान दिया है, वो क्यों ना मांगे जवाब आपसे? एक दिन हमको न्याय देने के लिए, न्याय के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो वो क्योंकि सारे चीजों का मालिक है, वो सबसे जवाब लेगा, वो सबसे जवाब लेगा। तो हमने जो पाप किया है और उसके खिलाफ बगावत किया है, उसके लिए हमको एक दिन उसके सामने खड़ा था। हम खुद के ईश्वर हो गए, हम खुद के निर्णय लेते, अपनी मर्जी जीते, लेकिन कब तक कितने साल? एक दिन आप यहां से जाओगे तो परमेश्वर कहता है कि हर चीज का लेखा मैं लूंगा, हर चीज का लेखा मैं लूंगा, हर चीज का हिसाब मैं लूंगा। और उसके लिए क्या आप तैयार हो? आर यू रेडी फॉर इट? वही नहीं, जब आप परमेश्वर से बगावत छेड़ते हो तो नंबर 1 कि आप परमेश्वर से दूर हो गए, दूसरा कि आप जवाबदेही के लिए मीन्स जिम्मेदार हो गए, नंबर 3 ये जो बगावत आपने छेड़ा है वो आपको दुष्टता की ओर लेकर जाता है, क्योंकि परमेश्वर भलाई का स्रोत है, सिर्फ जीवन का स्रोत नहीं, भलाई का स्रोत है। तो आपने जब भलाई से अपना नाता तोड़ दिया, तो आप देखते जाओगे कि धीरे धीरे आप दुष्ट होते जा रहे हो। आप 20 साल में जितने दुष्ट थे, उससे ज्यादा दुष्टता आपको 40 में मिलेगा, आपको 60 में मिलेगा। उम्र बढ़ते बढ़ते शायद कृत्यों में दुष्टता कम और दिमाग में दुष्टता बढ़ते जाता है। ये हम देखेंगे अगर हम परमेश्वर के पास नहीं आते और भलाई के साथ अपना नाता नहीं जोड़ते। ये दुष्टता हमारे अंदर आएगी, ये पाप हमारे अंदर आएगा, तो हमारे अंदर दोष, शर्म, है ना, और उसके साथ साथ परमेश्वर के साथ का एक अनंत सेपरेशन, अलगदाई। सुसमाचार क्या है? परमेश्वर और इंसान के बीच का रिश्ता। परमेश्वर जो सृष्टि करता है, उसने अपने स्वरूप में बनाया ताकि हम उसके साथ रिश्ता बनाएं, लेकिन ये रिश्ते के अंदर मर्जी की जरूरत थी। वो मर्जी का इस्तेमाल कर इंसान ने बगावत किया। आज हम भी वही करते जा रहे हैं, आज हम वही कर रहे हैं, वही जो आदम और हव्वा ने किया कि वो ईश्वर बनना चाहते, हम भी वही करते, हम भी अपना ईश्वर बनना चाहते। लेकिन इस तरह से हम करते जाएंगे तो हम भूल जाते हैं कि हम कोई भी किसी के भी ईश्वर नहीं है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं अपना, और एक दिन इसका जवाब देना पड़ेगा। और वही नहीं, परमेश्वर से दूरी रखकर हमारे अंदर जो दुष्टता और कपट आ रहा है वो हमें अनंत अलगदाई की तरफ लेकर जाएगा। मैंने कहा कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। तो दो ऑप्शन है, या तो आप नाश हो जाओ या आप अनंत जीवन पाओ। नाश होने का मतलब है हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाना। तो इसको जब हम तीसरा, अब ये अलगदाई जो है, इसके लिए इंसान कुछ नहीं कर सकता था। देयर वाज नथिंग मैन कुड डू। इंसान ने सोचा कि मैं धर्म बनाता हूं, इतने सारे धर्म, हर नुक्कड़, हर कोने में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर कबीले में धर्म है। सोच के देखो कि ऐसा कैसा। आप न्यूजीलैंड के माओरी में जाओ तो वहां पे धर्म है, आप साउथ अमेरिका के पैराग्वे में जाओ वहां पर धर्म है, आप अलास्का में जाओ वहां धर्म है,
आप रशिया में जाओ वहां धर्म है, अफ्रीका में जाओ वहां धर्म है। हम कोई एक दूसरे को जानते नहीं, मिलते नहीं, इतने दूर दूर थे, तो भी धर्म है। क्यों? क्योंकि इंसान को मालूम है कि उसको एक दिन जवाब देना पड़ेगा, और वो कोशिश करता है कि कैसे भी कर कर ये जिसको भी जवाब देना है, जो भी उसका नाम है, वो अपना अपना एक सोच लगाकर एक ईश्वर बना देता है। कि हमको लगता है कि ईश्वर आग होगा, हमको लगता है कि ईश्वर पानी होगा, हमको लगता है कि ईश्वर ऐसा भयानक होगा। अलग अलग तरह के ईश्वरों को हम देखते हैं, करोड़ों करोड़ों ईश्वर है ऐसा कहते हैं। हर इंसान ने एक ईश्वर बना दिया है। तो ईश्वर बनाकर वो धर्म बनाता है कि ईश्वर को मैं खुश रखूं, ताकि वो मुझे जब मेरा लेखा लेगा तो मुझे वो दंड ना दे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? देखिए, परमेश्वर जानता है कि इंसान उसकी ओर लौट कर नहीं आ सकता, इसलिए वो खुद उतर कर आता है। ही कम्स डाउन, ये सब हम जानते हैं। दैट इज द स्टोरी ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह आता है ताकि हमने जो गलतियां की, हमने जो सृष्टिकर्ता को चमाटा मारा, हमने जो उसको धिक्कारा, हमने जो उसके खिलाफ बगावत की, उसका सजा हमें ना मिले। वो जो अलगदाई उससे हो गई है, वो अलगदाई को खत्म करने के लिए वो यीशु मसीह को भेजता है। तो रोमी 5 और उसके 8 में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे, यानी हम सुधरे फिर नहीं हमको मिलता, हम पापी ही थे, यानी हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा। हम जहां पड़े हुए थे वहीं पर ही उसने हमारे बगैर ही हमारे लिए एक रास्ता बना दिया। हम पापी ही थे तो वो हमारे लिए वो दंड लेता है। और दूसरे कोरिन्थी 5 उसके 21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था, हाँ, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। तो वो पाप से अज्ञात था, उसने पाप नहीं किया था, लेकिन उसको पाप ठहराया, उसके ऊपर हमारे पापों का दाम थोप दिया। हम जो सजा के हकदार थे उसने अपने ऊपर सौंप दिया। तो मैं कई बार ये बात से ना लोगों को समझ में नहीं आता है, तो मैं एक उदाहरण जो देता हूँ, शायद आपने सुना हो कि क्यों परमेश्वर के खिलाफ हमने जो किया इतने बड़े दंड का कारण बन जाता है। उसने तो फल ही खाया ना, तो फल खाने के लिए तो मौत थोड़ी मिलना चाहिए, है ना। लेकिन ये सिंपल है। ये उदाहरण शायद आप याद रखो, मैं कई बार इस्तेमाल करता हूं कि आप अगर रास्ते पे गए और आपने किसी को तमाचा दे दिया तो झगड़ा होगा। थोड़ा आगे गए, आप पुलिस वाले को तमाचा मारोगे तो अब झगड़ा नहीं होगा, अब क्या होगा? क्या होगा? हवा और लात, ठीक है, हवा लात मिलेगा। तो गलती क्या है? गलती क्या है? तमाचा। दोनों गलती सेम है, लेकिन उसमें उसका कॉन्सिक्वेंस अलग है ना। उसका हुआ, एक में झगड़ा हुआ, दूसरे में। अब आप ऐसे आगे गए और कोई प्रधानमंत्री कोई देश का दिख गया, उसको तमाचा मारा, उसको मार दिया, अब क्या होगा? बोलो, हाँ? गोली मार दिया जाएगा। देखो, तीनों बार में आपका जो खता है या गलती वो सेम है, लेकिन सजा अलग अलग। एक में झगड़ा हुआ, एक में जेल जाना पड़ा, एक में स्वर्गवासी होना पड़ा। किया क्या? आपने सिर्फ तमाचा ही मारा है। कई बार हम सोचते हैं कि मेरी गलती क्या है कि मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। तो गलती के हिसाब से नहीं सजा होती है, आप किसके खिलाफ गलती करते हो वो तय करता है। तो आपने वही चीज बच्चों पे किया और वही चीज बड़ों पे किया तो सजा अलग होता है ना। ठीक उसी तरह अगर आपने प्रधानमंत्री को मारा तो आपको स्वर्गवासी कर दिया, तो स्वर्गवासी होने के लिए स्वर्ग में जो बैठा है उसको तमाचा मारोगे तो क्या होगा? जिसने आपको जान दी उसको तमाचा मारोगे तो क्या होगा? तो मेरे, ये भी मैं वापस बोलता हूं, नाना जी के वहां एक कुत्ता था, नाना जी उसको खाना खिलाते, रोज नाना जी खिलाते। लेकिन एक दिन नाना जी खाना दिए तो कुत्ते ने नाना जी का हाथ काट लिया। तो उसी दिन तय हो गया कि अब ये कुत्ते पे भरोसा, क्योंकि जो हाथ उसको खाना देता है उसको उसने काट लिया। 2 घंटे के अंदर मामा आकर उस कुत्ते को खत्म करके गए। बोले अब इस पर भरोसा नहीं, क्योंकि और कोई जाता ही नहीं था उसके पास।
नाना जी जाते, नाना जी नहीं काटी, नाना जी को भी काट लिया, तो फिर अब क्या? जो हाथ आपको खाना देता है उसको आप काटते हो, तो आपका क्या होना चाहिए? जिसने आपको जान दी उसको ही आप, उसका ही आप जिल्लत करते हो, उसका ही, उसके ही सामने आप खड़े हो जाते हो, तो आपका क्या होना चाहिए? ठीक है ना? तो प्रभु के खिलाफ जो हम करते हैं उसके लिए हमारा दंड बहुत ही बड़ा है, इसलिए हमको मौत, अनंत मौत की सजा मिलती है, क्योंकि वो अनंत परमेश्वर है, उसने हमको सब कुछ दिया। तो उसके खिलाफ आप हुए तो आप अनंत काल के लिए अलग हो जाओ। पर परमेश्वर ने इसलिए हमको नहीं बनाया कि हमको अनंत आग में धकेल दे। आपके पास सवाल होंगे तो हम बाद में उसके बारे में अकेले में भी बात कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर यीशु को पाप बनाता है ताकि हमको पापों से वो बचा सके। और फिर पहला पत्रस 3 और उसका 18 कहता है, इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के घाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। तो परमेश्वर ने सिर्फ पाप को नहीं, मौत को भी हराया कर कर हम देखते। तो ये सब पता है, इसलिए आगे बढ़ता हूं। क्रूस पर यीशु जब मरता है तो वहां पर दो चीजें खास जो होती है, जो हमको समझने की जरूरत है। वहां पर ईश्वर जो है उसका न्याय पूरा होता है, और एक पिता जो है उसका प्रेम भी वो वहां पर दिखाता है। तो एक ऐसा कहानी है जहां पर एक राजा ये घोषणा करता है कि मेरे देश में कोई चोरी नहीं करेगा, क्योंकि कोई चोरी करेगा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। तो कई महीनों तक कोई भी तरह की चोरी होती नहीं। राजा बहुत खुश होता है कि मेरे देश में कोई चोरी। एक दिन घोषणा होती है कि एक चोर पकड़ा गया है, आपके देश में एक चोर पकड़ा गया है। राजा बड़ा क्रोधित हो जाता है, बोले कि मेरे देश में चोरी? बुलाओ सारे देश के वासियों को, जिसने भी चोरी किया है आज उसका सजा हम सबके सामने सरेआम हम उसका हाथ काटेंगे। और फिर सबको इकट्ठा करते, और सब जब गुनहगार को लेके आते, राजा देखता है कि राजकुमार खुद है, राजकुमार ने चोरी की, वो पकड़ा गया। अब राजा फंस गया, सबको बुला भी लिया, सजा देने का बात भी कर दिया, और उसके सामने अगला राजा है, उसके बाद अगला राजा ये है, खुद का बेटा है, कैसे हाथ काटूं? पर दूसरा सोच ये है कि हाथ कैसे ना काटूं, क्योंकि मैं राजा हूं, मैं धर्मी हूं, मैं न्यायी हूं, तो मेरे को हाथ काटना पड़ेगा, नहीं तो सब लोग बोलेंगे हमारे बेटों का भी छोड़ दो, है ना। तो इसलिए वो कहता है काटो उसका हाथ। और जैसे ही सिपाही तलवार लेके आता है, वो अपने बेटे को धक्का दे देता है, वो अपना हाथ रख देता है, राजा अपना हाथ कटवा देता है, न्याय भी करता है और करुणा भी दिखाता है। समझ रहे हो? दोनों साथ में हो जाता है। ये दोनों का होना जरूरी है, नहीं तो परमेश्वर अन्याय हो जाएगा, परमेश्वर को, शैतान को भी माफ कर देना पड़ेगा। तो इसलिए न्याय करना जरूरी है, लेकिन वो हमें बचाना चाहता है, इसलिए करुणा दिखाना भी उसके लिए जरूरी है। दूसरा एक कहानी है इस तरह से कि एक रेलवे ब्रिज था जो कभी कभी खुलता था, क्योंकि जहाज उसके नीचे से जाता था। तो ये रेलवे ब्रिज ऑपरेटर था, उसका काम था कि जब ट्रेन आ रही हो तो ब्रिज को नीचे करे ताकि वो ट्रेन वहां से जाए। एक दिन इस तरह से जब वो कर रहा था तो अचानक से खबर मिली कि ट्रेन आ रही है, तो उसने अपना ब्रिज नीचा करना शुरू किया। अचानक से आवाज आया, पापा पापा बचाओ, क्योंकि वो ब्रिज के लीवर्स के बीच में उसका बेटे का कपड़ा फंस गया, हाथ फंस गया, कुछ हो गया। तो अब उसको ब्रिज खोलना चाहिए ताकि उसके बेटे को वो निकाले, लेकिन ब्रिज खोलेगा तो ट्रेन आ रहा है, ट्रेन में हजारों लोग हैं। वो दुविधा में फंस गया कि ट्रेन को बचाए कि बेटे को बचाए, ट्रेन को बचाए कि बेटे को बचाए। जो परमेश्वर का दुविधा था कि ये करोड़ों को बचाओ कि मेरे इकलौते को बचाओ, उसने तय किया कि मेरे इकलौते को मैं दे देता हूं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास, का मतलब है कि जो यीशु ने किया वो मेरे लिए किया, वो विश्वास करना, है ना, वो है। तो ये क्रूस पर क्या हुआ है वो हम देखें। अब सुसमाचार का आखिरी भाग है कि ये सब आपने सुन लिया, तो अब आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, ये सुनने के बाद प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। तो मरकुस 1 और उसका 15 कहता है कि तुम मन फिराओ और
विश्वास करो। मन फिराओ और विश्वास करो। मन फिराओ का मतलब है कि आप जैसे भी जी रहे हो, जो आप कर रहे हो, वो करते रहने का निर्णय छोड़ो और आप एक नया निर्णय लो कि अब इस तरह से नहीं जियोगे। अब इस तरह से आप जवाबदेही दे बगैर जिंदगी नहीं जियोगे। आप इस तरह से स्वार्थी होकर, स्व केंद्रित होकर अपनी ही लालसाओं को पूरा करते नहीं जीते रहोगे। आप याद रखोगे कि एक सृष्टि करता है जिसने मुझे सब कुछ दिया है और एक दिन वो जवाब लेगा। उसके लिए मैं अपनी तैयारी करूंगा। वो है रिपेंटेंस, कि आपने उसको दुख दिया है, कि आपने गलत किया है और उसके लिए आपको न्याय होगा, आपको धर्मी बनना है। ये सब है रिपेंटेंस। तो आप ये जब सोचोगे ना, आप में से जितने लोगों ने भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, उसके अंदर यह अनुभव होना जरूरी है, ये मन फिराव का और विश्वास करने का। तो मरकुस 1 और उसके 15 में लिखा है, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराओ और विश्वास करो। तो विश्वास करो कुछ ऐसा है कि आपको कोई जामीन देने आ रहा है, आप जेल के अंदर पड़े हो, आपको कोई जामीन दे रहा है, आपकी जमानत दे रहा है, तो आप उस जमानत को स्वीकार कर रहे हो। वो है विश्वास करना कि कोई तो जमानत रख के गया। नहीं, ऐसा आप दूसरी तरह से, इस तरह से भी सोच सकते हो कि आप जेल में थे, किसी ने आके जेल का दरवाजा खोल दिया है। अब आप आपके ऊपर है कि आपको अंदर रहना है या बाहर निकलना है। आपके लिए रास्ता तैयार हो गया है। somebody has opened the door, somebody has made a way for you। कोई आकर उस जेल का दरवाजा खोल कर गया है। क्या आप वहीं बैठे रहना चाहोगे कि आप निकलना चाहोगे? ठीक है, हम देखते हैं कि कई बार हम नहीं निकलते क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि ना, मारे जरूरत नहीं थी, आप मुझे नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है क्योंकि बहुत पैसा है, जिंदगी में कोई मुसीबतें नहीं, तकलीफें नहीं है, सब कुछ आराम से चल रहा है, लाइफ अच्छा चल रहा है, तो अब क्या जरूरत है? हाँ, एक कारण वो है। दूसरा कि मैं अपना फोड़ लूंगा, मैं अपना सोल्यूशन कर लूंगा, मेरे को किसी के मदद की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। कई बार लोगों का प्रतिक्रिया ये होता है। तीसरा कि मुझे बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, मुझे बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं कर सकता। यीशु मसीह आपको एक रास्ता दे रहा है कि आप बच जाओ, आप इस जेल कारागृह के अंदर से निकल जाओ, लेकिन आप नहीं निकल रहे हो क्योंकि आपको नहीं बदलना है। आपको ऐसा लगता है कि कौन है, क्या है, किधर है, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं अभी जैसा जा रहा हूं ऐसे जाने दो मेरे को, आई डोंट लाइक चेंज। और चौथा एक कारण यह है कि भाई मुझे तो पाप से अभी तक मेरा मन भरा नहीं है, ये जिंदगी, ये संसार जो जो दे रहा है ना, उसमें ही मैं बहुत खुश हूं और मेरे को अब मुड़ना नहीं। ये अलग अलग कारण है कि हम सुसमाचार को सुनते हैं और उसकी तरफ प्रतिक्रिया नहीं देते। लेकिन कोई छुटकारा नहीं। कोई पतरस इस तरह से कहता है कि इस आसमान के नीचे और इस पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा इंसान को उद्धार मिले सिवाय के यीशु मसीह। कोई ऑप्शन ही नहीं है इंसान के पास। एक पाप है जिसकी वजह से आपको नरक में जाना पड़ेगा, और वो पाप है कि आपने यीशु को धिक्कारा। आपने खून किया इसलिए नहीं नरक में जाओगे, आपने जो खताएं की उसकी वजह से आप नरक में नहीं जाओगे। आप नरक में इसलिए जाओगे क्योंकि एक ही रास्ता खुला था और वो रास्ता आपने नहीं लिया। आप वहीं बैठे रहे उसी कारागृह में। 2000 साल पहले उसने जेल खोल दिया है, लेकिन हम सब अभी भी जेलों में बैठे हैं, निकलना नहीं चाहते। हम सबके पास अपने अपने कारण है। जो लोग नहीं प्रतिक्रिया देते हैं उनके पास कारण है हमारे कि भाई हम यहाँ पे खुश हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि आपके दिलों में बंधन, आपके जीवन में बंधन आपके दिलों में लगा हुआ है, आपके मनों में लगा हुआ है, आपकी परिस्थितियों में नहीं। द चेन इज ऑन योर हार्ट, नॉट इन द प्रिजन। द प्रिजन इज ओपन। मौत का हल निकल चुका है, पाप का हल यीशु दे चुका है। जो इंसान का सबसे बड़ा तकलीफ है वो सब का हल वो दे चुका है, पर हमें उसकी प्रतिक्रिया में क्या करना है। तो जिस्ट 1 कोरिन्थी उसका 15 उसका 1 से 4 पढ़ेंगे ना, तो ये है सुसमाचार का जिस्ट। पढ़िए। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था
और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। बस यही है सुसमाचार, कि तुम्हें अब मौत से डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें अब तुम्हारे पापों की सजा के और जवाबदारी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और कोई ये सब कर चुका है, अब केवल तुम विश्वास करो, उस जमानत को स्वीकार करो, जहां हो वहां से उठ के निकल पड़ो। किसी बड़े रईस इंसान ने आपका कर्जा भर दिया है, आप स्वीकार करो कि मेरा कर्जा भर दिया है। समझ रहे हो? तो आप जैसे ये विश्वास करोगे तो आपके पास उद्धार आपको मिल जाएगा। यही आपको दूसरों को सुनाना है, इसी की घोषणा करनी है। यह समाचार सबको सुनाना है कि भाई तुम्हें इस तरह से फंसे रहने की जरूरत नहीं है। सब चीजों का इलाज, द आंसर, सब चीजों का उत्तर है हमारे पास, और वो है यीशु मसीह। क्यों हम नहीं देते? क्योंकि कई बार हमने इस सुसमाचार को हमारे जीवन में अनुभव नहीं किया होता है। यीशु हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्राथमिकता नहीं है। हमको लोग नाश में जा रहे तो उसके विषय में ज्यादा कुछ सोच नहीं है, जाने दो, जिसको जैसा जीना है जीने दो। हमको अनुकंपा नहीं है, हमको सहानुभूति नहीं है। लोग नाश हो रहे या तकलीफ में है तो हम फील नहीं करते, हमारे दिल कठोर हो चुके हैं। हम हमारी जिंदगी में बहुत कंफर्टेबल है। हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मैं किसी को सुसमाचार सुनाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या करेंगे। तो लोगों की डर से कई बार हम नहीं करते। कई बार मुझे पूरा मालूम नहीं, मुझे पूरा बाइबल सीखना है, मैं जेनेसिस से रेवलेशन पूरा गोख लूं, बाद में मैं सुसमाचार सुनाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है। सुसमाचार सुनाने में ये 1 2 3 4 ये इतना पार्ट्स आप कर लोगे तो आपने सुसमाचार सुनाना का योग्यता प्राप्त कर लिया है। बाकी चीजें धीरे धीरे प्रभु आपके जीवन में जोड़ता जाएगा। आपके अंदर दोष है, शर्म है कि मैं कौन हूं ये सब सुनाने वाला, मैं खुद ही पापी हूं, मैं खुद ही अयोग्य हूं। और कई बार हम खुद के ताकत पर ज्यादा विश्वास करते हैं। सुसमाचार सुनाते हैं तो हम सोचते हैं कि सारी चीजें हमारे हिसाब से हो तब हम सुनाएंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि पवित्र आत्मा है जो दिलों को बदलता है। हम जब सुसमाचार सुनाएंगे तो पवित्र आत्मा कार्य करेगा, उसके जीवन में क्या बदलाव होगा वो आपका जिम्मेदारी नहीं है, वो पवित्र आत्मा का जिम्मेदारी है। कई बार ऐसे जगहों पर मैंने सुसमाचार सुनाया है जहां पर मुझे ऐसा लगा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत ही अनोखे काम हुए। जब पहली बार मैं रिचर्ड को मिला था, वाज दैट 2005 2004 2004 में, आज से 22 साल पहले। तो एक कैथोलिक चर्च में वो जाता था, वहां पर पूरी तरह से वो लीन डूबा हुआ था। एक दिन ग्रेस में आता है, हम लोग बैठते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं। मैं पहली बार इतने सारे गहराई से मैं किसी को सुसमाचार दे रहा था। अब मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था, क्योंकि आप रिचर्ड को देखोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा ये आदमी सो रहा है, ये आदमी कुछ नहीं सुन रहा है। लेकिन वो सच में उस दिन बहुत कुछ सुन रहा था, बहुत कुछ सोच रहा था। और मुझे विश्वास भी नहीं हुआ कि अचानक से उसने मेरे को कहा कि आई वॉन्ट टू रिपेंट ऑफ माई सिंस एंड आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट जीसस एज माई सेवियर। और मैं उसके लिए तैयार नहीं था। एंड मुझे याद है वो आज जैसे कल रात को हुआ हो ना, ऐसा मेरे को याद है। रिचर्ड सामने बैठा है और मैं उसको उस क्या कहते कन्फेशन करवा रहा हूँ और प्रार्थना करवा रहा हूँ। मुझे कल के जैसा याद है। एंड ही कन्फेसेस एंड रिसीव्स क्राइस्ट। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट। और आज 22 साल के बाद वो हमारे बीच में बैठा है। गॉड रियली चेंज्ड। प्रभु ने उसके दिल को बदला। कामिनी को कुछ और साल लगे, है ना। कामिनी नहीं बोले ना हाँ शू તમે રોજ રોજ નવા નવા બધા લઈને આવો છો, कि भाई તમે पहला मने तो, बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ हिंदू फैमिली, तो उसके लिए तो कैथलिक में आना ही पहले बड़ा सब एक पड़ाव था। अब ये तुम्हें बीजू पड़ाव आसू जम मार मार करो छो। पर फिर उसके जीवन में भी प्रभु ने, तो इट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा ये करता है। लेकिन सबको ये आभास हो जाता है कि यार ये जवाब तो किसी न किसी को एक दिन मुझे देना है, उसके लिए मैं अपने आप को तैयार। हम कभी कभी सोचते हैं कि बहुत टाइम छे, तो बहुत टाइम छे। શું હજી તો હું 20 વર્ષનો જ છું, હજી તો હું 40 નો જ છું, बहुत टाइम છે, હવે તો સંભળાવીશ, મને રિટાયર થવા દો, પછી टाइम મને આમ ફૂલ टाइम હશે ને પછી હું સંભળાવીશ બધા कि आप रिटायरमेंट तक पहुंचोगे कि नहीं। बहुत मुश्किल हो गया ये सब सोचना कि आप कितने टाइम तक जियोगे। आज
टुडे इज द डे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है ना। तो आज हम सुनाएंगे ऐसे एक निर्णय लेकर। तो हम सोचे कि दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस, हम पर थोपा गया जिम्मेदारी है कि हम सुसमाचार की घोषणा, जोर से बोलिए, चुप चुप के, धीरे धीरे, डर डर के नहीं, है ना। जो हम यीशु के बारे में बोलेंगे तो थोड़े बुलंद आवाज से बोलेंगे कि भैया ये सच्चाई, तुम्हारे पास सु ऑप्शन है ना। जैसे टोरेंट वाले बोलते हैं हमको आके, मेरे को बोल रहे थे इसलिए मैं बता रहा हूँ। टोरेंट वाले जब इलेक्ट्रिक कनेक्शन के बारे में हमसे बात करते हैं तो उनका टर्न ही देखना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि ऑप्शन नहीं हमारे पास। टोरेंट मोनोपोली है, समझ रहे हो। आप अहमदाबाद शहर में हो तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो जा जा तार काम कर, तो भाई वो नहीं काम करेगा, हम काम पे लग जाएंगे। क्योंकि टोरेंट पावर नहीं देगा तो हमारे पास पावर इज अ मोनोपोली। तो आपको यस सर करके ही रहना पड़ेगा। उसने मेरे को आके बोला सर आपका मीटर बोर्ड, हाँ मैंने बताया नहीं, मेरा पूरा, मैं सोमवार को गया तब मुझे पता चला कि मेरा मीटर बोर्ड पूरा जल गया है। ये आग में मेरा जो टोरेंट का मेन पावर सप्लाई जल गया। वहां गया, टोरेंट वाले ने बोला सर कल हो जाएगा। 5 दिन तक मुझे धक्का खिलाया, 5 दिन तक उन्होंने टोरेंट, लास्ट में आके बोला साहब आप सहमति पत्र पे साइन करो। मैंने बोला क्या लिखा उसमें? बोले कि ये बोर्ड लगाने के लिए जो भी केबल, बोर्ड, मीटर जो लगेगा वो खर्चा आपका। मैं बोला यार ये मेरे कंपाउंड के बाहर है, ये तुम्हारा मीटर है, इसको मैं इंश्योर नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये आपका माल है, तो ये मेरे सर पे कैसे आया? मैं टनी में बोला हूं नहीं भरू। तो भाई साहब તમે बैठा रहो, તમારું મન ફરાવે અને તમને વિશ્વાસ થાય, repent and believe that only torrent power can give you electricity. Repent and believe and you come. હવે હું નહીં આવું, તમારે મારા ઓફિસમાં આવવું પડશે. फोन पे था, टनी उतर गया। राहुल तिवारी इधर है नहीं शायद। राहुल को मैं बोला, वो वहां पे था, तो मैंने बोला भाई तू वो फॉर्म पे साइन कर दे। पढ़ा भी नहीं, मैं बोला साइन कर दे फटाफट। क्या चाहिए? पावर चाहिए, अपने पावर चाहिए। उसने फोन पे बोला साहब 7-8 हजार का खर्चा होगा। मैं बोला ठीक है चलो उतना तो अपने कर ही लेंगे। बाद में मीटर लगाने से पहले एक और फोन आया, साहब आपका टोटल खर्चा 25,000 हो रहा है। बोला लगाओ लगाओ, 25-50 जो है लगाओ, क्यों है? बाजू वाले को बोलो टोरेंट जेवी टणी। सुन रहे हो? सुसमाचार सुनाते वक्त घोषणा करना है, बिकॉज जीसस इज अ मोनोपोली। अनंत जीवन का, मौत के ऊपर के जीत का, हर तरह के भलाइयों का मुफ्त में प्राप्त करने का जरिया एक ही मोनोपोली है। कौन है वो? बाकी सब जगह आपको भेंट चढ़ावा, चंदा सब देना पड़ेगा और वो चोरी हो जाएगा। न्यूज पढ़ते हो ना, देखते हो ना, यहाँ पे कुछ नहीं देना, फ्री में मिलता। बाजू वाले को बोलो, चुटली भर के बोलो मफत में मले छे, हड़पी ले। बोलो ना बाजू वाले को, मफत में छे, हड़पी ले। सुसमाचार पिता के घर या परिवार के तरफ का एक आमंत्रण है। इट इज एन इन्विटेशन। सो वी आर नाउ गोइंग इनटू द लॉर्ड सपर। आज हमारे बीच में प्रभु का मेज है, तो हम उसकी तरफ जा रहे हैं। प्रभु के घर के तरफ का एक आमंत्रण है। जो रिश्ता टूटा वो पिता के घर के लोग उससे अलग हो गए। जैसे उड़ाऊ पुत्र का कहानी है कि एक बेटा घर छोड़ के चला गया। कोई भी पिता नहीं चाहता है कि उसका घर बिखर जाए, उसके परिवार के सदस्य इधर उधर चले जाए। कोई भी पिता नहीं चाहता। और वही स्वर्गीय पिता में भी हम देखते हैं, वो सारे इंसानों को अपने घराने की तरफ वापस बुलाता है। ठीक है, इट्स एन इनवाइट इनटू द फादर्स हाउस होल्ड। जैसे उड़ाऊ पुत्र को मिला, अंधकार से या अलग अलग पीड़ाओं से उसको उद्धार मिला, ऐसे हम भी जब प्रभु के तरफ आते हैं, उस सुसमाचार को स्वीकार करते हैं, तो अंधकार से हमको उद्धार मिलता है। प्रभु के साथ, पिता के साथ का जो रिश्ता बिगड़ा है, जो भंग हुआ है,
उसमें एक चंगाई हम प्राप्त करते हैं। हमारा जो व्यक्तित्व, आइडेंटिटी खत्म हो गया। प्रोडिगल सन जो उड़ाऊ पुत्र है, उसका आइडेंटिटी खत्म हो गया। वो कोई कहीं का नहीं रहा। उसको सुअरों के बीच जाके बैठना पड़ा क्योंकि उसका अस्तित्व खत्म हो गया। वहां से वो दौड़कर आता है, पिता के घर में आता है, तो पिता उसको सबसे पहले अंगूठी पहनाता है, उसको नए कपड़े पहनाता है, उसको एक नया आइडेंटिटी वापस जो गया था वो लौटा कर देता है। तो पिता के पास जब हम आते हैं तो जो आइडेंटिटी इंसान क्रिएट करने की कोशिश करता है वो प्रभु पहले हमको लौटा के देता है। हम जिंदगी भर अपना एक ब्रांड इमेज बनाने में लगा देते हैं, है ना। हमारा एक रेप्यूटेशन, हमारा एक नाम, टाटास, बिरलास, है ना, ऐसे अलग अलग तरह के ब्रांडिंग कर करके हम हमारा नाम को अमर करना चाहते हैं, एक व्यक्तित्व एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। पर प्रभु वो हमें देता है और उसके परिवार में वो हमको शामिल करता है। तो हमको सिर्फ पिता नहीं मिलता है, पिता के साथ उस परिवार के जितने भी लोग हैं उनके साथ का रिश्ता पुनर्स्थापित होता है। तो आपको प्रभु ने ऐसे कहा कि जो मेरे वास्ते अपने पिता को खोएगा या भाई बहनों को खोएगा या अपने परिवारजनों को या बेटा बेटियों को खोएगा, वो कई गुना ज्यादा पिताओं को, भाइयों को, बहनों को, पुत्रों को, पुत्रियों को पाएगा। हालेलुया। आपने खोया तो आपको कई गुना ज्यादा वो लौटा के देगा। ऐसा परिवार, मैंने पिछले हफ्ते भी कहा, मैं कभी कभी ये ग्लोबल मीटिंग्स में जाता हूं और कई देशों के लोगों को साथ में संगति करते और रिश्ते में जुड़ते देखता हूं तो दिल बहल जाता है ना, कि भी ऐसे अलग अलग लोग लेकिन एक ही परिवार जैसे, है ना। तो मैं जब जाम्बिया के एक व्यक्ति से जब मिलकर बात कर रहा था तो ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि हम पहली बार मिल रहे। पहला 5 मिनट के बाद तो फिर ऐसा ये कि ना प्रभु का एक अजीब सा एक दिव्य कनेक्शन है जो हमको एक दूसरे से जोड़ता है, एक डिवाइन कनेक्शन, एक परिवार जो हमको मिलता है। ओके, हमें वो अधिकार देता है और उसके सारे मिलकत में हमको हक देता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है और सबसे बढ़कर वो हमारे साथ एक फेलोशिप, एक कायम रहने वाला रिश्ता, है ना। जब आप सुसमाचार स्वीकार करते हो तो इट इज ए इन्विटेशन टू द लॉर्ड्स टेबल। भोजन साथ में करना, प्रभु के टेबल से भाग लेना, उसके परिवार के अंग होने का सबसे बड़ा सौभाग्य है ना। हम जब उसके मेज में भाग लेते हैं तो हम एक तरह से कहते हैं कि लॉर्ड, वी आर योर्स, वी आर योर फैमिली, वी बिलोंग टू ईच अदर, वी बिलोंग टू यू, है ना। हम जब उठा लिए जाएंगे तो सबसे पहले हमारे लिए भोजन होगा, फर्स्ट थिंग द मैरिज बैंक्वेट। पिता बैठा होगा और हम सब वहां पर साथ में भोजन कर रहे होंगे। इट इज अ इंडिकेशन ऑफ द फेलोशिप, प्रभु के साथ के उस रिश्ते के पुनर्स्थापन का वो प्रतीक है। तो आइए हम मेज की तरफ जाते हैं। तो जब आप मेज की तरफ आना चाहे तो मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि जिन्होंने मन फिराव कर पानी में डूब कर बपतिस्मा लिया है, मन फिराव कर पानी में डूब के बपतिस्मा लिया है, केवल वही इसमें भाग ले। ऐसे हम ग्रेस में इस बात को दोहराते हैं कि मन फिराव कर पानी में डूब कर बपतिस्मा ले, वही इसमें भाग ले। आज प्रभु के इस परिवार में आज के दिन पिछली बार से 12 लोग और इस मेज में शामिल होने वाले हैं। हालेलुया। आज देरी इसलिए हुई क्योंकि आज सुबह 12 लोगों ने पानी में डूबकर बपतिस्मा लेकर प्रभु के राज्य के, प्रभु के कलीसिया के अंग होने का सौभाग्य पाया। तो हम भी स्वर्ग के उन दूतों के साथ खुश हो, आज वो भी आज हमारे साथ इस मेज में शामिल होंगे। हमारा परिवार बढ़ते जा रहा है, प्रभु को धन्यवाद दे। पहला कुरिन्थी 11वां अध्याय उसके 23 से हम पढ़ेंगे। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को वो पकड़वाया गया था रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को
जब तक वह ना आए प्रचार करते हैं। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए तो प्रभु की देह और प्रभु का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। उसने धन्यवाद करके रोटी ली और तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण में ये किया करो। उसने कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण में ये किया करो। प्रभु की इच्छा है कि हम उसको स्मरण करें, हम उसको याद करें। ये सुसमाचार का केंद्र है, वो उतर कर आता है और हमारी खताओं को अपने ऊपर लेकर, हमारे पापों को, हमारे दंड को अपने ऊपर लेकर, पाप बनकर पिता के साथ, जीवन के साथ, हर प्रकार की भलाई के साथ कि हमारे रिश्ते को पुनर्स्थापित करता है। उसके लिए उसको बहुत ही क्रूर तरीके से उसको प्रताड़ित किया गया। हम जानते हैं कि उसको अनगिनत चाबुकों से मारकर उसके पीठ को जैसे कि खरोड़ा गया और कांटों का ताज उसके सर पर लगाकर, बड़े से सोटी से उसको मारकर, उसकी जिल्लत कर कर, उस पर थूक कर, उसका मजाक उड़ाते हुए एक बड़े क्रूस को लाद कर उसको कलवरी की तरफ भेजा गया। वहां पर उसको 3 किलो में, उसको 3 किलो पर, उस क्रूस पर उसको रख दिया और उस क्रूस पर टांगा दिया उसको, जहां पर वो लगभग 6 घंटे 3 किलो पर अपना पूरा वजन रखते हुए उस दर्दनाक कष्ट से भरे अनुभव से वो गुजरता है। हम वो स्मरण करें उस दर्द को, उस भयानक दर्द को जिसके हकदार हम हैं। हमने जो सोचे हैं, हमने जो बोले हैं, हमने जो किए हैं, उसके लिए यह नहीं, इससे ज्यादा सजा मिलने के लिए हम हकदार हैं। प्रभु हमारे वास्ते पूरे दर्द को उठाता है, जज्बाती, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, हर तरह के वेदना से होकर जब वो गुजरता है, वहां पर भी वो हम सबको याद करता है और वो कहता है कि प्रभु इन्हें माफ करना, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। वो चाहता है कि हम उसका स्मरण करें। प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु तू इस दर्द से गुजरा ताकि हम बच जाए। तूने इस दर्द से गुजर कर हमारे लिए वो कारागृह के दरवाजे को खोल दिया ताकि हम आजाद होकर निकल पड़े। हमें से कई लोग निकल चुके हैं, कई लोग सोच रहे हैं, लेकिन तू हमारी मदद करना कि आखिर में जहां तू चाहता है वहां पर हम पहुंच जाए। धन्यवाद के साथ तेरे सम्मुख आते, तेरे उस शरीर के लिए, तेरे उस लहू के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। जब गीत गाया जाता है, जो इस रोटी और इस कटोरे में से भाग लेना चाहते हैं वो अपने स्थान से खड़े होकर, भाई लोग इस तरफ, बहन लोग इस तरफ उतर कर आए। जैसे मैंने पहले कहा, जिन्होंने मन फिराकर बपतिस्मा लिया है केवल वही इसमें से भाग ले। भाई लोग इस तरफ, बहन लोग इस तरफ, जब गीत गाया जाए। राज राज के लोग स्तुति करें, क्योंकि यीशु राजा हुआ। देश देश के लोग आनंद करें, क्योंकि यीशु राजा। मिलकर ऊंची आवाज में गाएं, राज राज के लोग स्तुति करें, क्योंकि यीशु राजा हुआ। देश देश के लोग आनंद करें, क्योंकि यीशु राजा हुआ। ताली बजा,
महान और स्तुति के योग्य है। आओ सराहो मिलकर उसको भजे, यहोवा महान और स्तुति के योग्य है। आओ सराहो मिलकर उसको भजे, उसके सामने